Good evening, students. Today we are going to study new chapter, retirement or death of the partner. Okay. Before this, already we have seen under partnership accounting, fundamental of the partnership accounting, chapter number 2, goodwill and admission of a partner. Okay. Today we will see retirement or death of the partner. According to revised syllabus of the ISC 2020-21, if you want to see, you can go in my playlist, the revised syllabus of accounts class for class 12. Okay, you can see what we will study under the chapter retirement or death of the partner. Getting over. So let's start what retirement of or death of the partner. First of all, we will know what we will study under this chapter. क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, सबसे पहले आइए हम जानते हैं. ठीक है ना. तो हम सीरियल वाइज से सबसे पहले चीजें क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, एंड गेनिंग रेशियो ऑल्सो. गेनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी था, यहां भी है, यहां भी हम इस चीज को पढ़ना है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, calculation of new profit sharing ratio, okay, sacrificing ratio versus gaining ratio. third क्या पढ़ना था? accounting treatment of goodwill, accounting treatment of goodwill in the case of retirement of the partner. Okay. Accounting treatment of goodwill in the case of retirement of the partner. ठीक है ना. फिर accounting treatment of revaluation of assets and liabilities, revaluation of assets and liabilities. खैर ये चीजें हमने पढ़ी है एडमिशन पिछले चैप्टर में भी. सो यहाँ भी हम इस चीज को देखेंगे. एक रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट हम रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं और इन चीजों को कैसे हम डील करेंगे. ओके. फिर क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of distribution of accumulated profit and reserve. ठीक है. इस चीज को भी हम देखेंगे. 6, adjustment of capital, ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप आगे लिख सकते हो. ओके. फिर डिस्पोजल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है ना. कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे. ओके. इन चीजों को भी हम देखेंगे. ठीक है. और फिर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू हिज रिप्रेजेंटेटिव. जो भी रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है तो उसको हम कैसे, उसके रिप्रेजेंटेटिव को कैसे क्या अमाउंट देंगे, कैसे कैलकुलेट करके रिप्रेजेंटेटिव टू हिज रिप्रेजेंटेटिव. ओके. तो ये तो हमारे को डेथ में पढ़ना था, ये हमको टॉपिक पढ़ना ही नहीं. ध्यान रखिएगा इस चीज को. ठीक है ना. सॉरी, इस चीज को हमको नहीं पढ़ना. ओके. तो ये सारे टॉपिक्स हमको यहाँ पे आपको पढ़ने हैं. ठीक है ना. क्या नहीं पढ़ने हैं? रिवाइज सिलेबस फॉर द क्लास आईएससी, फॉर द क्लास 12 आईएससी 2020-21 एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं. ओके. तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट to understand the meaning of
what retirement or death of the partner. Okay, so let's start. Okay my dear students, तो रिटायरमेंट का नाम आपने तो सुना ही होगा. रिटायरमेंट, बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं एक एज के बाद, और जब वो रिटायर होते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है. वो पैसा क्यों मिलता है? अक्सर आपने सुना होगा, या आपके कोई रिलेटिव या फिर आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर, ठीक है, या कोई भी जब रिटायर होता है तो बहुत सारा पैसा लेके आता है घर में. वो पैसा उसको क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, उसका शेयर क्या होता है? वैसे ठीक एक बिजनेस में जब एक पार्टनर, वन पार्टनर इफ इट डोंट वांट टू डू वर्क, मतलब वो काम नहीं करना चाहता है आगे, तो वो अपनी उस जॉब से क्या लेता है? रिटायरमेंट लेता है. ठीक है ना. और जो भी उसका शेयर्स बनता है उसके बिजनेस में, वट उसने भी काम किया है, उस बिजनेस को बनाने में काफी एफर्ट दिया है, इतना लंबा टाइम दिया है, इतना टाइम पीरियड उसमें इन्वेस्ट किया है. जब वो उस बिजनेस से रिटायर होता है या उससे अलग होता है, तो उसमें उसका क्या होता है? कुछ शेयर्स होता है. मतलब उसके कुछ, उसको बनाने में किया गया उसका टाइम वैल्यू, टाइम की जो वैल्यू होती है उसको हमको पे करना होता है. तो किन किन चीजों में शेयर्स होगा? जब कोई पार्टनर रिटायर होगा बिजनेस से, तो हमको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, किन किन जगह उसका शेयर्स होगा, हमको उसको कैलकुलेट करके उसको देना होगा. ठीक है ना. तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले क्या, पार्टनर्स का कैपिटल. वट एवर ही हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ही विल टेक. ओके, जो भी कैपिटल प्लस प्रॉफिट, जो उसकी प्रॉफिट मान लो 1000 किसने लगाया और 30 साल बाद वो कैपिटल 1 करोड़ हो गई है, he will withdraw 1 करोड़ रुपीज. ठीक है. जो भी उसका अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा वो कैपिटल इन्वेस्ट वो विड्रॉ करे, वो खुद का कैपिटल है वो उसमें विड्रॉ करेगा उसको. उसके बाद शेयर्स इन गुडविल. शेयर्स इन गुडविल एक लंबा टाइम पीरियड उसने बिजनेस में दे रखा है, और उस टाइम पीरियड उस बिजनेस को बनाने में, तो जो भी गुडविल का शेयर्स होगा, वट एवर द अमाउंट ऑफ गुडविल, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड देन आफ्टर वी विल गिव द टू हिज शेयर टू हिज द रिटायरिंग पर्सन या रिटायरिंग पार्टनर. जो भी उसका रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको हम क्या करेंगे? उसको हम पे कर देंगे. क्लियर. फिर बिजनेस से बहुत सारा रिजर्व भी बनाया होगा. बिजनेस ने बहुत सारा रिजर्व भी बनाया होगा. तो जो भी रिजर्व होगा, जो भी वट एवर शेयर्स इन द रिजर्व वी हैव टू गिव टू द रिटायरिंग पार्टनर. क्योंकि उस रिजर्व को बनाने में उसने भी उस प्रॉफिट को अर्न कर, रिजर्व कैसे बनता है? प्रॉफिट से. और उस प्रॉफिट को गेन करने में उस रिटायरिंग पार्टनर का भी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है. सो उस रिजर्व में भी उसका हिस्सा हुआ, हम उसको उसका हिस्सा देंगे. तो कहाँ कहाँ उसका शेयर्स होगा, कहाँ कहाँ उसका पैसा होगा, हम इन चीजों को जान रहे हैं. कहाँ कहाँ ये चीजें हमको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. ओके. फिर क्या होगा? थर्ड पॉइंट, शेयर्स इन revaluation of assets and liabilities. Okay, assets और liability का revaluation करेंगे. We will revalue our assets and liability, and whatever profit we are getting from the revaluation of assets and whatever loss we are getting from the revaluation of assets and liability, he has to bear. क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस है, उस बिजनेस का पार्ट रहा है, और जो भी प्रॉफिट है वो उसको देंगे, और जो लॉस है उसको ही हैज टू बियर, उसको उससे वसूल भी करेंगे. तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर फोर्थ, शेयर्स इन प्रॉफिट, शेयर्स इन accumulated profits. Accumulated profits and
एंड रिजर्व। ओके, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को भी हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, उसका हिस्सा उसमें देंगे। ठीक है, फिर 5वां नंबर आता है किसका, शेयर्स इन जेएलपी, जो आपको पढ़ना नहीं है। शेयर्स इन जेएलपी, suppose business has taken an insurance premium for all the partners, so we will calculate the surrender value and the share of the retiring partner we will transfer to his capital account, और जो भी जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमें इन जगह इन पांचों में उसका हिस्सा कैलकुलेट करके उसके खाते में प्लस करना होगा और प्लस कैपिटल अकाउंट उसको ये पूरा पैसा देके उसकी विदाई करनी होगी। आई बात समझ में? तो यही है रिटायरमेंट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसको हमको उसका हिस्सा कैलकुलेट करके देना पड़ता है और देने के बाद हम चीजों को फिर बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, तो फिर बिजनेस कंटिन्यू होता है, फिर एक चीजें बन जाती है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, ये तो था रिटायरमेंट के सिंपल मीनिंग और उसके शेयर्स, एक रिटायरिंग पार्टनर का एक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपके दिमाग में डालना था। ठीक है, ओके, तो आज हम जानेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला टॉपिक मेरा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं आप ही के बुक से, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा चीजों को और आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, क्या है, ए बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर एंड दे डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट 5:4:3। ये आप ही के बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसको हम कैसे करेंगे, तो हो जाएगा 5/12, 4/12 and 3/12, sorry, and C is taking retirement। C क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ठीक है ना, C का शेयर्स A और B, A 3/5 ले रहा है और B 2/5 ले रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, we have to calculate new profit sharing ratio। How we will calculate? So first of all we will calculate the share of A from the share of C, okay, and then we will calculate from the share of B from C, okay। So first of all we will calculate what, 3/5, okay, of, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ A शेयर। ए शेयर कितना है, 3/12। ए शेयर कितना ले रहा है, 3:2 में ले रहा है। ठीक है ना, तो 3/5 2/5 इसको लिख सकते हैं। तो 3/12 का हो जाएगा 3/5, हो जाएगा कितना, 3×4=12, ओके, एंड 3/20 हो गया। फिर बी शेयर्स इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा कितना, 3/12 इंटू 2/5, 2 6, 3×2=6, 1/10। ये हो गया क्या, शेयर्स हो गया। किसका किसका, ए और बी का, जो ए और बी ले रहे हैं। ठीक है, ये ए का हो गया और ये बी का। अब क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए, ए शेयर्स क्या होगा, ए का शेयर कितना है, 5/12 प्लस ये वाला शेयर्स ऐड कर देंगे, 3/20, आंसर कितना, 60 एलसीएम हो जाएगा, 25 प्लस 9, 34/60। कोई परेशानी, 20 शेयर्स 3/12 सॉरी 4/12, ये है ना, 4/12 बी का शेयर
प्लस कितना मिला 1/10, एलसीएम 60, ठीक है ना, एलसीएम 60 हो जाएगा। अच्छा, जब एलसीएम 60 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ओके 20 प्लस 6, 26/60, तो ये हो जाएगा मेरा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 34/60 एंड 26/60, यानी इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो आप देख सकते हैं 70:13 हो जाएगा क्या, मेरा न्यू रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो ध्यान से समझिएगा। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब एडमिशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो व्हेन अ न्यू पार्टनर टेक द एडमिशन ऑफ ए फर्म इन अ फर्म, देन एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर दे सैक्रिफाइस ऑफ हिज शेयर फॉर द न्यू पार्टनर। कहने का मतलब ये है कि मान लो ए और बी और सी 3 पार्टनर है 1:1:1 में, तो इसको 1/3 1/3 1/3 कर सकते थे। सी के रिटायरमेंट के बाद, तो जब ये तीनों पार्टनर थे तो ये प्रॉफिट ऐसे बढ़ती होगी 1/3 1/3 1/3, लेकिन सी के जाने के बाद 2 पार्टनर रह गए 1:1, तो अब ये जो प्रॉफिट है वो ए और बी यानी 1/2 1/2 आधा बटेगी। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। सी जब ए बी सी तीनों थे तो 1/3 1/3 1/3, मतलब 3 हिस्सा लगता था इस प्रॉफिट में, लेकिन आफ्टर गोइंग सी द प्रॉफिट इज 1/2 1/2। तो ये जो हिस्सा है कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये ए और बी को मिल रहा है, और जिस रेशियो में मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, गेनिंग रेशियो में मिल रहा है। इन विच रेशियो, ए और बी ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पूरा, ये कौन पा रहा है, ए और बी पा रहे हैं, ठीक है, पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो ये हिस्सा जिस रेशियो में मिल रहा है, जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, गेनिंग रेशियो कहेंगे। तो अब हमको यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, लिख लीजिए सभी लोग, इससे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ध्यान रखिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो गया। अच्छा, अब देखिए मेरा न्यू रेशियो ये है, ओल्ड रेशियो ये है, घटा दीजिए। ए का गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो यहां पे तो मुझे पता है 3:2 पता है, गेनिंग रेशियो मुझे दिख रहा है, इसी रेशियो के अकॉर्डिंग वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सॉरी वो उस रेशियो को बांट रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं एक बार हम आपकी संतुष्टि के लिए कि मेरा गेनिंग रेशियो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ए का गेनिंग न्यू रेशियो माइनस फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो, तो ए का 17/30 माइनस ए का ओल्ड रेशियो 5/12, एलसीएम हो जाएगा क्या 60, 34 माइनस 25 9/60, ए का हो गया। बी का क्या रेशियो है 13/30, 13/30 माइनस बी का 4/12, 4/12, एलसीएम हो जाएगा 60, हो जाएगा 26 माइनस 26/60। अब देखिए A is to B 9/60 6/60, डिनोमिनेटर सेम है, इसको कट कर सकते हैं। 3 3 9 3 2 6 3:2 आ गया। गेनिंग रेशियो सेम A is to B, गेनिंग रेशियो क्या होगा 3:2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो होप आपको समझ में आया होगा हाउ वी विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन दिस वीडियो। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द हाउ वी विल कैलकुलेट, हाउ वी विल शेयर द अमाउंट ऑफ गुडविल, what will be the accounting treatment of goodwill in the case of retirement of the partner. We will
अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियोज। सो फॉर टुडे आपको होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके सारे क्वेश्चन लगाइएगा, अगर नहीं लगता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।